बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ रहे थे वाटर के बारे में। इसमें हाइड्रोजन में 3 चीज़ें पढ़नी थी। हाइड्रोजन के अलावा भारी जल, जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हम लोग पढ़ चुके थे, जल के बारे में पढ़ रहे थे। जल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसको हम लोग जो डिस्कस कर चुके थे। इसके पश्चात जल में और क्या विशेषता होती है। जल 2 प्रकार का होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल में जल में कठोरता किस कारण से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट आयनों के कारण जल में कठोरता होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयनों के कारण स्थायी कठोरता होती है। और कठोर जल से हानियां भी होती हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और तो कठोर जल को मृदु जल कैसे बनाते हैं, इनकी विधियों के बारे में लास्ट टर्न पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कठोर जल को मृदु जल कैसे बनाया जाता है। तो उसी के अंतर्गत कई विधियां हम लोग डिस्कस कर चुके थे जल की कठोरता को दूर करने के। आज आगे इसी में पढ़ते हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज या परम्यूटेड प्रोसेस या परम्यूटेड विधि, परम्यूटेड प्रोसेस या परम्यूटेड विधि, इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स। इसमें परम्यूटेड क्या है होता है? जियोलाइट होता है। इसको लास्ट टाइम पे बताया था, जियोलाइट या सोडियम जियोलाइट कहते हैं। ये एक खनिज है। जियोलाइट एक खनिज है या मिनरल है। खनिज किसे कहते हैं, मिनरल किसे कहते हैं? पृथ्वी से जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उन सभी को हम खनिज या मिनरल्स कहते हैं। यहाँ पर परम्यूटेड का फॉर्मूला क्या होता है? Na2Al2Si2O8.XH2O। तो ये जियोलाइट है, सोडियम जियोलाइट। सोडियम तो लगा ही है। और जियोलाइट का या परम्यूटेड का फॉर्मूला क्या होगा? Al2Si2O8.XH2O। ये इतना पोर्शन कहता है जियोलाइट। सोडियम लगा है तो सोडियम जियोलाइट हो गया। तो ये सोडियम जियोलाइट होता है। अब इसमें सोडियम जियोलाइट में के द्वारा जल की कठोरता को दूर किया जाता है। तो इसको एक ऑपरेटर्स के द्वारा बताया गया कि सोडियम जियोलाइट के द्वारा जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है। तो इसमें एक बड़ा टैंक ले लेते हैं और इस टैंक में बड़े बड़े एक कंकड़ के टुकड़े जो होते हैं, पत्थर के टुकड़े बड़े बड़े, उनको इसमें डाल देते नीचे की तरफ। एक ये टोटी इसमें लगी होती है, नॉब लगी होती है, इसमें छोटे छोटे कंकड़ और ये यहाँ पर कुछ बड़े बड़े कंकड़ पड़े होते हैं। कोर्स सैंड या बड़े बड़े कंकड़ टुकड़े पत्थर के यहाँ नीचे पड़े, उससे बड़े कुछ ऊपर पड़े। और इसके ऊपर ये सब भरा है परम्यूटेड। परम्यूटेड का मतलब सोडियम जियोलाइट। परम्यूटेड का मतलब सोडियम जियोलाइट, ये भरा हुआ है। तो इसको हम परम्यूटेड कहते हैं। और मिनरल का नाम है सोडियम जियोलाइट या केवल जियोलाइट भी कहते हैं, जिसका फार्मूला Na2Al2Si2O8.X2H2 होता है। XH2O मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जल के जो अणु होते हैं, वो निश्चित संख्या में नहीं होते, इसलिए उसको X लिखा गया। तो यहाँ पर हम इसमें परम्यूटेड भरा और यहाँ पर एक नोड लगी है जो सॉफ्ट वाटर निकालती है। तो इसमें यहाँ पर हार्ड वाटर को हम बिल्कुल एक पाइप के द्वारा बिल्कुल नीचे पहुँचाते हैं, हार्ड वाटर को, और ये नॉब यहाँ से बंद रखते हैं। हार्ड वाटर को इसमें अंदर यहाँ से नीचे पहुँचाते हैं। अब ये हार्ड वाटर नीचे से बड़े बड़े
ये जो पत्थर के टुकड़े पड़े हैं इनसे होते हुए परम्यूटेड पर आता है। तो परम्यूटेड में सोडियम जियोलाइट जो है वो क्या करता है, ये सोडियम जियोलाइट तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट है, तो उसमें क्या कहते हैं, सोडियम जियोलाइट की कैल्शियम से रिएक्शन हो जाती है, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम जियोलाइट बन जाता है और सोडियम अलग हट जाता है। कैल्शियम जियोलाइट बन जाता है और सोडियम अलग हो जाता है। इसी प्रकार से सोडियम जियोलाइट के मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं उनसे क्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है, तो मैग्नीशियम जियोलाइट बन जाता है और सोडियम अलग हट जाता है। तो इस प्रकार से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट बन जाते हैं और सोडियम अलग हट जाता है। तो सोडियम पानी के साथ चला जाता है और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो जियोलाइट हैं वो यहाँ परम्यूटेड में ही बने रहते हैं और सोडियम के कारण जो साल्ट होते हैं उसके द्वारा जल में कठोरता होती नहीं है। तो इस प्रकार से जल यहाँ से ऊपर जल आया परम्यूटेड से होते हुए, तो यहाँ जल सॉफ्ट हो जाता है और इस सॉफ्ट वाटर को, मृदु जल को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है और काफ़ी समय तक ये क्रिया जो रिएक्शन है होता रहता है। तो ये परम्यूटेड खराब हो जाता है। अब इसको परम्यूटेड जो खराब हो गया इसको फिर से ठीक करना है, इसको फिर से रिचार्ज करना है, सही करना है, तो कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसी परम्यूटेड में हार्ड वाटर डालना बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ से इसमें सोडियम क्लोराइड का 10% सोल्यूशन डालते हैं। सोडियम क्लोराइड का 10% सोल्यूशन इसमें गिराते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का 10% सोल्यूशन डालने पर क्या होता है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट यहाँ बन गया है, सोडियम जियोलाइट ख़त्म हो गया है, तो जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाला तो ये जो सोडियम है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट से रिएक्शन कर जाता है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को अलग कर देता है और सोडियम जियोलाइट फिर से बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो परम्यूटेड विधि है, परम्यूटेड प्रोसेस है जिसमें जियोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, उसको एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब ये काम करना बंद कर देता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड या नमक के विलयन को डालते हैं, जिससे कि जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में जो सोडियम जियोलाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट में बदल जाता है, तो नमक मिलाने पर, नमक के सॉल्यूशन को मिलाने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो जियोलाइट है ये फिर से सोडियम जियोलाइट में बदल जाता है। तो फिर ये परम्यूटेड फिर से कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने लगता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये परम्यूटेड विधि द्वारा इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स या परम्यूटेड प्रोसेस के द्वारा जल की कठोरता को दूर किया जाता है और इससे लगातार हम कठोर जल से मृदु जल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जियोलाइट क्या है, एक मिनरल या खनिज है और जियोलाइट का फार्मूला क्या होता है, Al2Si2O8.XH2, लेकिन इसमें सोडियम मिला होता है तो इसलिए कोई बोलते हैं सोडियम जियोलाइट और सोडियम ही मुख्य यहाँ पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो मृदु जल तो ऊपर आता रहता है और सॉफ्ट वाटर यहाँ से प्राप्त होता रहता है और जो बेकार का वेस्ट मटेरियल होता है, बेकार का पानी होता है, बेकार का पदार्थ होता है, तो उसको यहाँ से टैप से बाहर निकालते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया में नीचे बड़े बड़े कंकड़ के टुकड़े, ऊपर ये परम्यूटेड या सोडियम जियोलाइट भर देते हैं और यहाँ से हार्ड वाटर को बिल्कुल नीचे पहुँचाते हैं, ये नॉब बंद कर देते हैं। तो ये हार्ड वाटर कंकड़ पत्थर के जो बड़े टुकड़े होते हैं इनसे क्रॉस करता हुआ परम्यूटेड या जियोलाइट से होता हुआ ऊपर आता है। तो सोडियम जियोलाइट की कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के जो आयंस होते हैं उनसे रिएक्शन हो जाती है, तो सोडियम अलग हट जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट बन जाते हैं। और ये प्रक्रिया बहुत देर समय तक चलते रहने के बाद क्या होता है कि ये परम्यूटेड
है जो सोडियम जियोलाइट है, ये कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करना बंद कर देता है, मतलब बेकार हो जाता है। तब इसको रिचार्ज करने के लिए, फिर से सही करने के लिए क्या करते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसमें गिराते हैं, जिससे कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो जियोलाइट हैं वो सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम जियोलाइट बन जाता है और कैल्शियम मैग्नीशियम अलग हट जाते हैं। तो फिर से ये कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने लगता है। तो ये जियोलाइट विधि या परम्यूटेड विधि या आयनिक आयन एक्सचेंजर्स के द्वारा कठोर जल को मृदु जल में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, ये आज हम लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद इसको आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे, सही ढंग से समझेंगे और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।